औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने एक सिलसिला शुरू किया है जी इशारों का, और इशारे हमने इसलिए शुरू किए हैं कि हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, ज़मीर की। ठीक है, यानी इंसानों की तरफ इशारा। मैं इंसानों की इसलिए कह रहा हूँ कि बेजान चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन हम इंसानों की बात कर रहे हैं कि किसी की तरफ इशारा करना हुआ, मसलन वो एक शख्स है या वो दो शख्स हैं जो कि अरबी में है, वो सब। इसी तरह तुम एक, तुम दो, तुम सब, मैं एक और मैं सब, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसकी हमने प्रैक्टिस भी पिछले 2 लेसन्स में की है, तो मैं थोड़ा जल्दी से जाऊंगा आगे और मेन टॉपिक की तरफ मैं आ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये एक रिवीजन है। इसी तरह फिर हमने ये भी किया कि वाहिद, तस्निया और जमा को भी सीखा। वालेकुम सलाम। तो मसलन हुआ एक बंदा है, उसके लिए आलिमुन आएगा। हुमा 2 बंदे हैं, उसके लिए आलिमाने हैं। और हम बहुत सारे बंदे हैं तो आलिमुना है। इसी तरह से अंता एक है तो आलिमुन, अंतुमा 2 आलिमाने, और अंतुम बहुत सारे तो आलिमुना। ठीक है जी। अना मैं एक हूँ तो आलिम, और अगर हम बहुत सारे हैं तो आलिमुना। ये हम सीख चुके हैं, और यही सारे इशारे हैं जो मुज़क्कर के लिए है, और हमने कहा था कि दाएं तरफ करेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर फर्दर हमने ये बात भी की कि तस्निया और जमा दोनों में हमारे पास 2 सूरतें हो सकती हैं। जिस तरह फ़ाइलुन का तस्निया फ़ाइलानी भी हो सकता है और फ़ाइलैनी भी हो सकता है, और जमा जो है फ़ाइलुन की वो फ़ाइलूना भी हो सकती है, फ़ाइलीना भी हो सकती है। ठीक है, तो फ़ाइलैनी और फ़ाइलीना में थोड़ा फ़र्क देख लें। जो तस्निया वाला है, एक तो उसके आखिर में दोनों में नून ज़िरने आ रही है, फ़ाइलाने और फ़ाइलैने आ रही है। ठीक है, और जो जमा है उसमें नून ज़बर ना है, फ़ाइलूना फ़ाइलीना। ठीक है ना। और ये जो है तो आप बस इसको थोड़ा जहन में रखें कि जी तस्निया के लिए कौन कौन से हैं और जमा के लिए। ठीक है, तो फ़ाइलान और फ़ाइलूना तो आसान है, वो तो आप समझ जाएंगे, लेकिन फ़ाइलैने और फ़ाइलीना में जो है वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर मैंने रीज़न्स बताई थी, पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि क्यों कभी हम इसको फ़ाइलाने कहते हैं और क्यों जो है इसको फ़ाइलैने कहते हैं, कब या फ़ाइलूना और फ़ाइलीना इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बात हुई तस्निया और जमा की, लेकिन इसके अलावा वाहिद के भी इसी तरह से आते हैं, और वाहिद के हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। वाहिद जो है उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, और वो है कि वाहिद के आखिर में या पेश होगी या ज़बर या ज़ेर। ठीक है, इनके आखिर में ज़बर ज़ेर का फ़र्क नहीं आता। इनके आखिर में जो है, अगर यहाँ पे देखें तस्निया में तो अलिफ और ये का फ़र्क आ रहा है, और जमा में वाव और ये का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वाहिद की बात करते हैं, मसलन किताब हो गया, ठीक है, या रसूल हो गया, बैत हो गया, तो वो उसके आखिर में या बैतुन होगा या बैतन होगा या बैतिन होगा, या अल बैतु, अल बैता, अल बैती। ठीक है, क्योंकि अल के साथ सिर्फ एक ज़बर एक ज़ेर आ सकती है। अगर अल ना हो तो फिर इसम में हमेशा, अगर अल नहीं होगा तो इसम में फिर हमेशा क्या होगा, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आएंगे जनरल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टेबल पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया था इसको, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यानी दाएं तरफ जो है वो अदद है कि वाहिद है, तस्निया है, जमा है। फिर उसकी हालत है, दूसरा जो कॉलम है। ठीक है, एक को हम कहते हैं जी कि असली हालत, ठीक है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम असली कहते हैं, और दूसरी जो है वो तब्दीली की हालत हो सकती है। वाहिद की सूरत में तब्दीली की हालतें 2 हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया। ठीक है, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर। और तस्निया और जमा की सूरत में तब्दीली की हालत एक ही है कि मुस्लिमानी से मुस्लिमैनी और मुस्लिमूना से मुस्लिमीना। ठीक है, अब क्यों ये हरकतें तब्दील होती हैं, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। एक फैक्टर ये है कि अगर हम एक लफ्ज़ वाहिद ले लें, मसलन मुस्लिमुन अगर बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट है, तो ये मुस्लिमन कब होगा या मुस्लिमिन कब होगा। ठीक है, अगर मुस्लिमन की मैंने यहाँ बात की है कि मुस्लिमुन की जगह मुस्लिमन होगा, तो ये मैंने 2 सूरतें यहाँ पे लिखी है। एक तो ये है कि इसका नाम, हम इसको ग्रामर की इस्तिलाह में कहते हैं नसब। नसब का मतलब खड़ा होना। आप ये देख सकते हैं मसलन अपनी आसानी के लिए कि मुस्लिमन में देखिए अलिफ आ गया तो ये खड़ा हो गया है मसलन आखिर में। ठीक है, एक अपने लिए एक निमोनिक जो रखते हैं अपने जहन में। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंगुलर है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन तीनों जो हैं, ये तीनों ये सिंगुलर हैं। ठीक है, ये उसकी डिफ़ॉल्ट जो स्टेट है उसको हम कहते हैं रफ़ा, हालत रफ़ा, बुलंदी की हालत, वो बुलंदी पे होता है। ठीक है, फिर दूसरी यानी एक जो पहली तब्दीली वाली स्टेट है उसमें पेश होगा मुस्लिमुन। ठीक है, ये मुस्लिमुन 2 पेश हैं असल में, अगर आपको एक नज़र आ रही है, ये 2 पेश हैं असल में। ठीक है, मुस्लिमन जो है
वो स्टेट है, उसको हम कहते हैं नसब। और तीसरी जो दो ज़ेर नीचे हैं उसको हम कहते हैं जर। ठीक है, तो ये एक नाम है इनके, रफ़ा, नसब और जर। ठीक है, अगर नाम याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बस मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन का मतलब ये तो आपको याद हो। अब इसका रीज़न सबब क्या हो सकता है कि मुस्लिमुन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन अगर एक ही जुमले में मसलन आपको दो नाउन्स आते हैं, एक पे जो है वो पेश वाला है और एक ज़बर वाला है मसलन, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पेश वाला वो है जो डिफ़ॉल्ट है, और डिफ़ॉल्ट जो है वो होता है काम करने वाला, फ़ाइल, और जो अलिफ वाला है उस पे काम किया गया होगा मफ़ऊल। ठीक है, मसलन दो बंदे हैं, अगर जो कुरान की मिसाल है मैं देता हूँ, कत्ल एक फ़ेल है, उसमें एक कत्ल करने वाला होगा और एक को कत्ल किया गया है या जाएगा मसलन। ठीक है, कत्ल किया गया है तो कत्ल करने वाला फ़ाइल होगा, जिसको कत्ल किया गया मफ़ऊल के वज़न पे उसको मक़तूल कहते हैं। फ़ाइल के वज़न पे कातिल, कतला से यानी फ़ाला से फ़ाइल है, कतला से कातिल है। इस तरह से इसका जो सब्जेक्ट होगा उसको फ़ाला से मफ़ऊल है और कतला से मक़तूल है, कातिल जिसने किया और मक़तूल जिसको कत्ल किया गया। ठीक है, इस तरह अरबी से बहुत सारे हमारे पास आ चुके हैं, कातिल और मक़तूल की तरह, ज़ारिब मारने वाला, मज़रूब जिसको मारा गया हो। ठीक है, और कौन कौन सा, हाकिम, महकूम। ठीक है, तो ये फ़ाइल और मफ़ऊल के वज़न पे होंगे, ज़ालिम, मज़लूम। ठीक है, नासिर, मंसूर, नासिर जो मदद करने वाला हो, मंसूर जिसकी मदद की गई हो। ठीक है, तो अगर वो पेश वाला है तो वो फ़ाइल होगा, जो ऊपर मैंने लिखा है रफ़ा की हालत में वो फ़ाइल होगा, उस दोनों में से वो फ़ाइल को रिप्रेजेंट करेगा, करने वाले को। अगर वो ज़बर वाला या दो ज़बर वाला है तो वो होगा मफ़ऊल। मसलन कुरान की मिसाल है, क़तला दाऊदु जालूता। ठीक है, ठीक है, तो क़तला तो कत्ल हो गया, आपको पता है, लेकिन किसने किसको किया ये अब आप इसके बाद देखेंगे। दाऊद पे पेश है और जालूत पे ज़बर है, तो दाऊद पे पेश है तो इसका मतलब यही कत्ल करने वाला दाऊद अलैहिस्सलाम थे और जिसको कत्ल किया गया वो जालूत था, क्योंकि उस पर ज़बर था। क़तला दाऊदु जालूता। ठीक है जी, अगर इसकी जगह ये भी कहें कि क़तला जालूता दाऊदु, मतलब सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस पे पेश है और किस पे ज़बर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पेश है तो वो पहले और बाद का मसला नहीं है, बल्कि असल ये होगा कि पेश का मतलब कि उसने किया है जो फ़ेल है, और ज़बर का मकसद कि उस पे फ़ेल हुआ है। दाऊदु क़तला, जी इसम ही होगा, हाँ बिल्कुल, फ़ाइल और मफ़ऊल तो इसम ही होंगे। क़तला तो हमेशा क़तला रहेगा, क़तला को कभी भी आप क़तलो या क़तले नहीं कह सकते, फ़ेल है। क़तला दाऊद जालूत ये कुरान के अल्फाज हैं। अगर आप इसको पढ़ें कुरान के अलावा, कुरान को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी आम तौर पे कहें क़तला जालूता दाऊदो, सेम मतलब है। ठीक है, दाऊदो क़तला जालूता फिर भी सेम मतलब है। फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि जब आपने दाऊद को शुरू में कहा तो आपने एम्फेसाइज किया दाऊद पे, दाऊद अलैहिस्सलाम पे। पहले हमने दाऊद कहा ना, दाऊद पे तो वैसे ही पेश है, लेकिन उसका मतलब ये है कि हम दाऊद अलैहिस्सलाम पे, वो क्या हो सकता है, इसका सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब आपसे कोई पूछे कि किसने जालूत को कत्ल किया मसलन, तो फिर आप कहेंगे दाऊद क़तला जालूत। ठीक है, तो उसमें दाऊद पे हम पेश लाएंगे, वो आगे लाएंगे ताकि उस पर एम्फेसाइज आ जाए। बाकी ये है कि दाऊद पे पेश होगी हमेशा वो फ़ाइल रहेगा, जालूत पे ज़बर है तो वो हमेशा मफ़ऊल रहेगा। अगर आप ज़बर ज़ेर को इधर से उधर ले जाएं तो उल्टा हो जाएगा, जालूत तो करेंगे तो वो कत्ल करने वाला बन जाएगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है जो रफ़ा की हालत है और नसब की हालत है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने दूसरा भी लिखा हुआ, कुछ हरूफ भी हैं जो कि इनको चेंज करते हैं, नसब और मफ़ऊल को। ऊपर रफ़ा के सामने वाला हरूफ का खाना खाली है, क्योंकि रफ़ा तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गई होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो तब्दीली की हालत है वो हरूफ के नीचे अगर आप देखें तो ये दोनों के लिए अलग अलग है। जो मुस्लिमन यानी नसब वाली जो हालत है, तो मफ़ऊल एक ख़ास कंडीशन है ज़बर वाली, ज़रूरी नहीं है कि सारे ज़बर वाले मफ़ऊल हो। मैंने कहा कि मफ़ऊल की एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी ज़बर हो सकती है, जो कि ये कंडीशन हो सकती है। फिर दूसरी वाली, अब हरूफ देखें, मसलन वो कौन से हैं, इन्ना व अख़वातुहा, इन्ना और उसकी बहनें, ये कुछ अल्फाज हैं। कौन कौन से हैं, इन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लाअल्ला, लैता। ये जो अल्फाज हैं ये जब इस इसम से पहले आएंगे तो उसको ये
खड़ा करेंगे, नसब की हालत में ले जाएंगे, उसके आखिर में अलिफ ले आएंगे, या अलिफ अगर नहीं दो, यानी ज़रूर नहीं है कि अलिफ हर एक में आए, लेकिन 2 ज़बर उसको दे देंगे, ठीक है, 2 ज़बर या 1 ज़बर दे देंगे। मसलन अगर मुस्लिमून से पहले इन्ना आ गया तो ये बन जाएगा इन्ना मुस्लिमन, ठीक है, इसमें फ़ाइल मफ़ूल वाली बात नहीं है जी। इन्ना का मतलब तो बेशक हो गया ना, लेकिन इन्ना का अन्ना ला किन्ना ला अल्ला लईता, ये सारे वो अल्फाज हैं जो किसी इसम से पहले आएंगे तो उसको ज़बर की हालत में या नसब की हालत में ले जाएंगे। उस वक्त आप ये नहीं देखेंगे कि ये मफ़ूल है या फ़ाइल है, बल्कि ये बाय डिफ़ॉल्ट उस हालत में चला जाएगा, चाहे कुछ भी हो, ये ज़बर वाली हालत में चला जाएगा, नसब की हालत में, यानी आखिर में 2 ज़बर अलिफ आएगा या सिर्फ 1 ज़बर आएगी, उसको फाइल ही रहेगा ना, फ़ाइल और मफ़ूल कम नहीं रहेगा। नहीं, ये तो फ़ाइल तो है नहीं, ये तो मफ़ूल है, वालेकुम सलाम, ये तो मफ़ूल है, मुस्लिमन तो मफ़ूल है, ठीक है, लेकिन फ़ाइल भी हो सकता है, मैं आपको मिसाल दूंगा फ़ाइल की, ठीक है, बल्कि आगे आ रही है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट मिसाल भी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़बर की मैंने 2 सूरतें यहाँ पे लिखी हुई है। एक मैंने लिखा हुआ है मफ़ूल, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जालूता वाली मिसाल। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये जो हुरूफ है ये आ जाए इनसे पहले, और वो अगर आ जाएँ तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये फ़ाइल है मफ़ूल है, फ़ाइल मफ़ूल वाली बहस अलग होगी, ठीक है। वो अगर इन्ना वगैरह नहीं है तो फिर मफ़ूल होगा, अगर इन्ना वगैरह आ गया है तो फिर फ़ाइल मफ़ूल की बात नहीं है, फिर ये आएगा ही ऐसे ही। जैसे मैंने मिसाल आपको पिछली दफ़ा दी थी कि वो सोता है, ठीक है, वो सोते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन अगर हम उर्दू में इस्तेमाल कर ले के, तो फिर सोता है आप नहीं कहेंगे, वो बन जाएगा सो जाए, उससे कहो कि वो सो जाए, ठीक है ना। के की वजह से वो सोता है नहीं बन जाता, बल्कि कंडीशनल बन जाता है। के जो है कंडीशनल हमारे पास उर्दू में है ना, कंडीशन बन जाती है, उससे कहो कि वो सो जाए। हालांकि आमतौर पर आप कहते हैं कि वो सो रहा है या वो सोता है, लेकिन जाए वाली जो लफ्ज़ है, जाए वाला लफ्ज़, वो अगर आप देखें तो सोता है को आप उसने बना दिया है सो जाए, ठीक है। वो खड़ा होता है, उसे चाहिए कि वो खड़ा हो जाए। हम ये नहीं कहते उर्दू में कि उसे चाहिए कि वो खड़ा होता है, ठीक है ना, उसे चाहिए कि वो खड़ा हो जाए, चेंज हो गया के की वजह से, ठीक है। तो ये इसी तरह से इंग्लिश अरबी में भी ये चंद एक अल्फाज हैं जिसकी वजह से वो अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो चेंज करेगा, मुस्लिमन की जगह मुस्लिमन बन जाएगा, इन्ना मुस्लिमन। इसी तरह से अल्लाह की मिसाल है इन्नल्लाह, इन्नल्लाहु नहीं है, वैसे तो अल्लाह होगा, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ अगर हम शुरू करते हैं अल्लाह से, लेकिन जब इन्ना आ गया है, लेट से आया था, तो इन्नल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ फिर आएगा, इन्ना के अलावा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, ठीक है। तो ये जो अल्फाज आएंगे ये हुरूफ, उसकी वजह से वो ज़बर वाली स्टेट पे चला जाएगा। हम फिर उसको मफ़ूल और फ़ाइल नहीं देखेंगे, हमने सिर्फ स्टेट देखनी है कि वो ज़बर वाली स्टेट जो है बन जाएगी नसब वाली, ठीक है जी, नसब में चला जाएगा, हाँ जी, नसब स्टेट। तीसरी फिर जो यानी पहली डिफ़ॉल्ट मुस्लिमुन है, एक तब्दीली वाली हालत जो है मुस्लिमन है, और नसब का मतलब खड़ा होना है, खम्बे नसब करने का मतलब खम्बे खड़ा करना जो है, ठीक है ना, झंडा नसब करना, झंडा खड़ा करना, ठीक है जी। मुस्लिमिन ये आ गया, ये जब ज़ेर वाली स्टेट आएगी, चाहे वो अल मुस्लिमो हो, चाहे अगर अल आ गया तो एक आएगा अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमिन, ठीक है, या मुस्लिमिन, दोनों के लिए एक ही रूल है। वो क्या होगा, या तो इसमें इजाफत का होगा जो कि हम आगे देखेंगे, या इजाफत को फ़िलहाल छोड़ दें, मुख्तसरन इजाफत है का के की वाला, उसका घर, अल्लाह का घर, ठीक है, ये सारे तो फिर उसमें ज़ेर उस पर आएगी, हम उसको देखेंगे नेक्स्ट उसमें। लेकिन दूसरी सूरत है वो ये हुरूफ अगर आ जाए इससे पहले तो उस पर या 2 ज़ेर आएंगी, या अगर अलिफ लाम है तो एक ज़ेर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, अल मुस्लिमों की जगह अल मुस्लिमे बन जाएगा, या मुस्लिमुन की जगह अलिफ लाम के साथ तो ज़ाहिर एक ही पेश आएगी बाय डिफ़ॉल्ट भी, उसके साथ तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश नहीं आ सकती अलिफ लाम के साथ, तो अल मुस्लिमो होगा बाय डिफ़ॉल्ट, फिर उसकी जगह हम अल मुस्लिमे कर देंगे, ठीक है। अभी आगे बहुत सारी मिसालें आ रही हैं, मैं ज़रा जल्दी जाऊंगा क्योंकि पिछला पढ़ा भी है, मिसालों से आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम एक एक मिसाल लिखेंगे, सैकड़ों मिसालें आगे, कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ आप होमवर्क के लिए देख लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये वाले हुरूफ फिर हैं, ऊपर जो हुरूफ थे वो तो इन्ना का अन्ना लाकिन्ना वगैरह थे, नीचे जो हुरूफ हैं वो बाज़ेर बे है, ता ज़बर ता है, काफ ज़बर का वगैरह, ये ऐसे हुरूफ हैं जो इसम के साथ लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं शुरू में, ठीक है, ये एक एक हरफ है और वो उसको ज़ेर दे देते हैं। मसलन बाज़ेर बे अगर इसम के साथ लग जाए
तो बिस्मे बन जाता है, बिस्मिल्लाह है, बिस्मुल्लाह है या बिस्मिल्लाह नहीं होगा, बिस्मिल्लाह बन जाएगा बेज़ेर बे की वजह से। इस तरह से हम दुका बाय डिफ़ॉल्ट है लेकिन बे बन जाएगा तो बेहम दिका बन जाएगा। ठीक है जी। और अल्लाहु है, अगर उसको हमने बेज़ेर बे लगा दिया तो बिल्लाहे बन जाएगा, या ता जो है तल्लाहे बन जाएगा। ठीक है, जो कि दोनों कसम के लिए, या वाव ज़बर वा जो है वो कसम के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो वल्लाहे, तो अल्लाह वल्लाहे तल्लाहे बिल्लाहे, तीनों का मतलब अल्लाह की कसम है। ठीक है जी। काफ ज़बर का वाव ज़बर वा की भी मिसालें हैं, इसको आगे देखते हैं, इसकी फर्दर मैं एग्जांपल्स नहीं दे रहा। ये होगी जी हमारे पास वाहिद की 3 पॉसिबल स्टेट्स। एक बाय डिफ़ॉल्ट है जिसके आखिर में पेश या दो पेश आएंगी, और बाकी 2 मॉडिफाइड स्टेट हैं। एक नसब वाली स्टेट जिसमें आखिर में या सिंगल ज़बर आएगी या 2 ज़बर अलिफ, और एक जो है वो ज़ेर वाली स्टेट है, जर वाली, जिसमें 2 ज़ेर आएंगे या अलिफ लाम के साथ 1 ज़ेर। ठीक है जी। अच्छा, अब तस्निया की तरफ आते हैं। तस्निया में असली हालत जो है वो मुस्लिमाने यानी फ़अलाने वाली है। ठीक है जी। और इसको हम रफ़ा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे ऊपर मैंने कहा कि मुस्लिमुन जो है वो फ़ाइल को रिप्रेजेंट करता है जी, मुस्लिमाने रफ़ा है, डिफ़ॉल्ट स्टेट है ये। डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो रफ़ा है। ऊपर मुस्लिमुन भी डिफ़ॉल्ट है, वो रफ़ा है, और मुस्लिमाने भी डिफ़ॉल्ट है, ये रफ़ा स्टेट है। जिस तरह ऊपर की डिफ़ॉल्ट स्टेट फ़ाइल है, इस तरह मुस्लिमाने भी डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो फ़ाइल है। ठीक है, यानी करने वाले अगर दोनों हुए तो दोनों मुस्लिमाने होंगे, अगर दोनों कत्ल करने वाले हुए तो कातिलाने होंगे, अगर दोनों कुफ्र करने वाले हुए तो काफिराने होंगे, अगर दोनों ईमान लाने वाले हुए तो मुमिनाने होंगे। अच्छा, एक मिनट, अब यही भी कन्फ्यूजन, अच्छा हुआ आपने कन्फ्यूजन जाहिर कर दी। तो मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने पिछली दफ़ा यहाँ पे बताया, पिछली स्लाइड पे, कि ये तस्निया और जमा है। तस्निया और जमा में जो चेंज आ रहा है वो नून ज़बर ना, नून ज़ेर इन चीज़ों की आ रही है, यानी अलिफ नून की जगह ये नून, और वाव नून की जगह ये नून। ठीक है, ये तस्निया में है। इसमें ज़बर ज़ेर पेश की बात नहीं है, इसमें ज़बर ज़ेर पेश की बात नहीं है। ज़बर ज़ेर पेश की बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, वो वाहिद पे है। एक मिनट, क्या किया, ठीक है, वो वाहिद पे है। मसलन यहाँ पे आलिमुन या आलिमिन या आलिमन बन सकता है। ठीक है, लेकिन आलिमानु कभी नहीं बन सकता, ये मैंने बताया शुरू में। ठीक है ना, आलिमा नहीं बनेगा, आलिमाना भी नहीं बन सकता। ठीक है, सही है। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो दूसरा कॉलम है, कि तब्दीली की जो हालत है वो वाहिद में एराब बिल हरकत है। एराब बिल हरकत यानी हरकत के चेंज हो, हरकत से मुराद ज़बर ज़ेर पेश है। ठीक है, और नीचे जो बाकी दोनों हैं तस्निया और जमा, यहाँ पे तब्दीली की वजह क्या है? एराब बिल हर्फ है, यानी हर्फ चेंज होगा, अलिफ की जगह ये या वाव की जगह ये। ठीक है, तो ज़बर ज़ेर पेश वाली बात जो आती है वाहिद में आती है, जमा में जो है वो हाँ। पिछली दफ़ा जब मैंने यानी 2 साल पहले हमने ग्रामर पढ़ा था, उसमें हमने डिवाइड किया था इसको नून ग्रुप और बेनून ग्रुप में। नून ग्रुप से मुराद तस्निया और जमा, क्योंकि आखिर में दोनों में नून आ रहा है। मुस्लिमाने या मुस्लिमैने ये भी नून ग्रुप है, मुस्लिमूना मुस्लिमीना ये भी नून ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हमने नून ग्रुप कहा था, और बाकी ऊपर वाला जो है वो बेनून ग्रुप रह गया। ठीक है ना, तो जिस आलम ने ये बनाया था, जिसका कोर्स मैंने फॉलो किया था, उन्होंने कहा था कि जी नून ग्रुप जो है उनकी हरकतें नोट ना करें। नून लिखा उस वक्त, उन्होंने कहा नून ग्रुप की आप हरकतें नोट ना करें, क्योंकि इनकी हरकतें नोट करने वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए नून ग्रुप की आप हरकतें नोट ना करें, बेनून ग्रुप जो है उसकी हरकतें आप नोट करें। तो ये एक आपके पास नोट ना करें। ठीक है ना, तो ये नीचे जो है मुस्लिमानी मुस्लिमैनी और मुस्लिमूना मुस्लिमीना ये नून ग्रुप है। इसकी हरकतें आप नहीं देखेंगे, इसमें बिल हर्फ है, और हर्फ जो है वो अलिफ से या में तब्दील होना और वाव से या में तब्दील होना है। और ऊपर जो है वाहिद ये बेनून ग्रुप है, तो इसमें आप हरकतें ज़बर ज़ेर पेश को देखेंगे। ठीक है जी, ये चंद मिसालें हैं, पिछली दफ़ा हमने देखी थी। एक चीज़ मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा, तो ये मिसालें जो आपकी बाएं तरफ हैं ये सारी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये टेबल हम पहले पढ़ चुके हैं छुट्टियों से पहले,
मैंने सिर्फ कंबाइन किया है, 2 मुख्तलिफ पेजेस थे, मैंने उनको एक पेज में कंबाइन किया है। उस तरफ दोनों को भूल जाए, मैं सिर्फ इन तीनों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और एक राब्ता क्रिएट करना चाह रहा हूँ 3 चीज़ों का। पहली जो ये उमूदी है कॉलम, और तीसरा, इसका फ़र्क आपको पता चल गया है कि नहीं? वो और उसका, हुआ और हु का फ़र्क, या अंता और का फ़र्क? अंता और का क्या फ़र्क है? वो एक और का उसका। हाँ, ये बस ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है ना। तो ये हुआ, हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनो, ये तो तुम हो, मैं हूँ, वो हो वगैरह, हो आ गया है, बीइंग, ठीक है। फिर दूसरा हु हुम का, हु हुमा है, एक्चुअली मैंने हुमा वाली चूंकि पुरानी है, हु हुमा हुम, ठीक है, हाँ, ई और ना, गुड, ज़बरदस्त, ठीक है, आपको याद है। तो ये आ गए। फिर इन दोनों के बीच में मैंने डाला हुआ है इनके अगेंस्ट फेल, और ये भी हम पहले कर चुके हैं। हमने शुरू में कहा था फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया। हमने असल में दो नहीं किया अभी फेल में, उन दोनों ने किया और तुम दोनों ने किया, ये अभी फेल में हमने नहीं किया। मैं अभी आज इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता तुमने किया, फ़ालतुम तुम सब ने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालना हम सब ने किया, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं, इसको रिपीट करेंगे अभी, लेकिन मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें आपके सामने एक साथ रखी हैं ताकि आपको क्लियर हो। राइट मोस्ट जो है ये तुम हो, वो हो, वगैरह वगैरह। लेफ्ट पे जो आ गया हु हुम, ये का आ गया, तुम्हारा तुम्हारी, ठीक है, किताब वगैरह जो भी हो गया। और बीच में जो है ये फेल है, मैंने हु के साथ लिखा है, अगर चीज़ के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ बताना है कि हुआ चूंकि एक है तो फ़ाला भी एक है, हम चूंकि बहुत है तो फ़ालू भी बहुत हैं। फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता तुम एक ने किया, फ़ालतुम तुम सब ने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालना हम सब ने किया, ठीक है। तो ये मैंने एक जो रो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मसलन नीचे वाली सारी हम सब से रिलेटेड है, ठीक है ना। नहनो हम सब हैं, मैंने किया, फालतू मैंने किया, फालतू ये है ना, फालतू मैंने किया, तो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं तीनों को सामने एक साथ इसलिए मैं प्रेजेंट किया कि अभी इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो आपको ज़रा रिवीजन हो जाए कि 3 किस्म की डिफरेंट चीज़ें हैं। हुआ हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम और अना नहनो, ये एक चीज़ है, ठीक है, जो कि बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तुम हो वगैरह। हु हुमा हुम, का कुमा कुम और ई ना, ये दूसरी चीज़ है जो कि तुम्हारा और मेरा वगैरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फ़ाला वगैरह जो है, फ़ालू फ़ालता, ये फ़ेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी काम को। अब ये जो है हुआ और ये तीसरी, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन फ़ेल तो आपके पास फिर हज़ारों फ़ेल हैं, ये तो हर एक के मुताबिक डिफरेंट होंगे। फ़ाला की बजाय आप कतला करेंगे तो ये कतला, कतलू, कतलता, कतलतुम, कतलतु, कतलना बन जाएगा। सबरा कर दें तो ये सबरा, सबरू, सबरता, सबरतुम, सबरतु और सबरना बन जाएगा, ठीक है ना। ये बुनियादी मकसद था। अब कुरान से हम कुछ मिसालें देखते हैं।